नमस्कार, मेरा नाम है अद्रजा पांडे। आज देवशयनी एकादशी है और मैं आपको श्री लड्डू गोपाल जी के पंचामृत स्नान की विधि के बारे में बताऊंगी। और यह वह विधि है जो हम हर रोज़ अपने घर पे साधारण व्यक्ति जिस तरह से दो तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करवा सकते हैं, एक मंत्रों के साथ और दूसरा जो है हम एक श्री लड्डू गोपाल जी का मंत्र लेके उसके साथ हम उन्हीं पांचों पंचामृत मतलब दूध, शक्कर, शहद, घी, दही और कुछ पुष्प हमारे पास हैं। लेकिन इससे पहले पंचामृत स्नान से पहले आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसा कि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, धरती, जल, वायु, आकाश, प्रकाश। इन सभी पांचों का होना आपकी पूजा में बहुत ज़रूरी है। इन पांचों तत्वों के होने के पश्चात ही आप अपनी पूजा विधि शुरू कीजिए। आपको दीप ज़रूर ज्वलित करना है और 2 बाती का दीप होना चाहिए, वही शुभ माना जाता है। दीप, धूप, जल। आप ये कलश ज़रूर स्थापित कीजिए। आज क्योंकि एकादशी है तो मैंने चावल नहीं लिए हैं, मैंने पीली दाल जो है वो ले ली है। उसके ऊपर मैंने कलश की स्थापना की है। उसके ऊपर मौली ज़रूर होनी चाहिए और एक आप स्वास्तिक का निशान बनाएं, जो अभी मैं आगे बना दूँगी। और साथ में ये मैंने आम के पत्ते लिए हैं। आप कुछ आम के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं, इसलिए कलश के ऊपर आम के पत्तों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आपको भी पंचामृत स्नान विधि श्री लड्डू गोपाल जी की आगे दिखाने जाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू गोपाल के पंचामृत स्नान की विधि। हम जो मंत्र का जाप यहाँ पे करने जा रहे हैं वो मैं जाप करने जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 सबसे पहले मैंने यहाँ पे घी लिया है, जिससे मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 अभी घी के पश्चात फिर से हम इनको जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके पश्चात मैंने शहद लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 फिर से जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इसके पश्चात मैंने लिया है दही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इसके पश्चात मैंने लिया है चीनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 इसके पश्चात मैं लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान करवाऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 और फिर से हम जल से स्नान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके पश्चात लड्डू गोपाल जी को आप अच्छे से किसी टॉवल से, साफ टॉवल से, जो कि आपकी पूजा में ही इस्तेमाल हो, उससे आप उनको पोंछिए। लड्डू गोपाल जी को क्योंकि पीले वस्त्र बहुत पसंद है और भगवान को हम यहाँ पे पीताम्बर वस्त्र पहनाने जा रहे हैं। अगर आप भी हो सके तो आप पीला वस्त्र ही धारण कीजिए। मैंने तो आज पीला सूट ही पहना हुआ है, तो आप भी हो सके पीली वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए।
दीपं समर्पयामि, धूपं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। आप तुलसी दल ज़रूर चढ़ाइए भगवान को। एक पत्ता जो है तुलसी का नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल यानी 2 से अधिक पत्ते ही भगवान को चढ़ाने चाहिए। और श्री कृष्ण जी को तुलसी बहुत प्रिय है और उनको उनकी हर पूजा में, हर खाने में, हर भोग में तुलसी माता का प्रयोग ज़रूर होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके पश्चात आप पीला चंदन भगवान को अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस तरह से हमने पंचामृत स्नान के पश्चात लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर स्थापित किया है, उनकी पूजा की है। अब आप यह भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपके सामने यह एकादशी का व्रत रखने जा रही हूँ। आप अपनी कृपा बना के रखिए हमारे ऊपर और हमें शक्ति दीजिए कि हम अपने पूरे तन और मन से, पूरे अपने दिल से इस व्रत को पूरा करें और हमें शक्ति दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपके पास श्री लड्डू गोपाल जी का मुकुट है, माला है, आप वह सब पहना सकते हैं। और इसके पश्चात आप एकादशी महाप्रसादम भी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए तुलसी के साथ। वैसे तो देखा जाए एकादशी के व्रत में फल ही खाने उचित माने गए हैं, चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है, नहीं रखा है, अगर हो सके तो पूरा परिवार चावल का प्रयोग आज के दिन ना करे। आप ये सोचते होंगे कि आज के दिन जो चावल खाएगा वह इतने ही कीड़े खाएगा, कीड़े की योनि में यह सब जाएगा। यह सब जो है हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों में एक चीज़ से जोड़कर बताने की विधि है। अगर देखा जाए, श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा गया है कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत 15 दिन में एक बार आता है और जहाँ तक हो सके मुझे लगता है कि सब लोगों को यह व्रत जो मानते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए। यह मैं धार्मिक दृष्टि से भी कहूँगी, प्लस मैं साइंटिफिकली भी यह मानती हूँ। और यह आजकल तो सब लोग ये प्रूव भी करते हैं कि आप 15 दिन में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, अच्छा खाइए, फ्रूट्स ही खाइए, चाय मत पीजिए, चावल मत खाइए, रोटी मत खाइए। तो अगर देखा जाए हमारे साइंस उस समय हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के अंदर साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की थी कि उन्होंने हमें बहुत पहले ही बता दिया था कि 15 दिन में एक बार कम से कम आपको सिर्फ फलाहार का भोजन करना चाहिए। आपको चावल बिल्कुल त्याग दें, क्योंकि देखा जाए चंद्रमा की जो शक्ति है, अगर मैं इस हिसाब से, मेरा ये मतलब लॉजिक है, मानना है, आप जिस हिसाब से आपको देखना मतलब आपका मन है, आप उस हिसाब से उसको मान सकते हैं, धार्मिक से और या फिर साइंस की तरफ से। मगर मैं ये भी सोचती हूँ कि ज्वार भाटा, हाई टाइड लो टाइड आती है, चंद्रमा जब उसके ऊपर, एक समंदर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव डाल देता है, पानी कितना कम हो जाता है, कितना ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे शरीर पे भी तिथि के हिसाब से, चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से, गति के हिसाब से, पृथ्वी की चंद्रमा की जो स्थिति है एक दूसरे से, उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता होगा। और शायद इसीलिए हमारे ग्रंथों में चावल, क्योंकि वाटर रिटेंशन पावर जो होती है चावल की बहुत ज़्यादा होती है हमारे शरीर में, इसीलिए शायद दशमी एकादशी इन 2 तिथियों को जो है चावल खाने की मनाही होती होगी, जिससे चंद्रमा का प्रभाव या और ग्रहों का प्रभाव कितना हमारे शरीर पे पड़ता है उस हिसाब से उन्होंने बताया होगा। मैं इस चीज़ से जोड़कर इनको सब चीज़ों को देखती हूँ। और हाँ, हमारे शरीर के लिए तो बेनिफिट है ही है, ये अच्छा है। आशा करती हूँ कि आपको ये स्नानम, पंचामृत स्नानम बहुत पसंद आया होगा और आप अपने घर में नित्य यह कर सकते हैं। जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है जिनके पास, जो लड्डू गोपाल जी को मानते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।